औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों का अरमान टीवी पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। किताब का नाम है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 456 पे लिखा हुआ है मुर्ग का गोश्त, तीतर का गोश्त, मरगाबी का गोश्त, बत्तख का गोश्त, सरखाब का गोश्त, सास का गोश्त, यानी इन सारों का गोश्त के मतलब आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, मुर्ग का गोश्त। मजाज के इतबार से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि देसी जो मुर्ग होता है निस्बतन रतूबत इसमें कम होती है। पुराने मुर्ग का गोश्त एक मुफीद दवा का काम करता है। इसको खाने से बीमारियां कम होती है। चूजे का गोश्त तो बहुत ज़्यादा जर्द हजम होता है, पखाना नरम करता है और इससे पैदा होने वाला खून उम्दा लतीफ़ होता है। नंबर 2, तीतर का गोश्त दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है, हल्का और जर्द हजम होता है और ये खून पैदा करता है। इसका बकसरत इस्तेमाल निगाह के लिए मुफीद है, निगाह तेज करने के लिए मुफीद है। चिकोर का गोश्त उम्दा खून पैदा करता है और जल्दी हजम हो जाता है। मरगाबी का गोश्त गर्म खुश्क होता है, इसका आदी बनना बुरा है, यानी कि मरगाबी का गोश्त कभी कभी खाना चाहिए, इसका आदी बनना बुरा है। इसका आदी बनने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लग सकती हैं। बत्तख का गोश्त गर्म तर होता है, इसके खाने से फजूलात की कसरत पैदा होती है और देर हजम होता है और मैदे के लिए ये बहुत ज़्यादा मुनासिब है। सरखाब का गोश्त सनन अबी दाऊद में हदीस में बरिया बिन उमर बिन सफीना से मज़कूर है कि जिसको उन्होंने अपने बाप उमर से और उनके दादा सफीना से रवायत की है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरखाब का गोश्त खाया। सरखाब का गोश्त गर्म खुश्क होता है, देर हजम होता है। जफाकश और मेहनती लोग, यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए ये नफ़ा बख्श है। सार्स का गोश्त खुश्क और मैदा पर हल्का होता है, इसकी बड़ोत और हरारत के बारे में इतबन मुख्तलफ हैं। यह खून पैदा करता है, मेहनत और मशक्क़त करने वाले जफाकश लोगों के लिए मौजू होता है। बेहतर है इसको ज़िबा करके 1 या 2 दिन तक छोड़ दिया जाए, फिर खाया जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु व खैरा।